कि तंत्र मंत्र से मानव इस समाज में, इस संसार में कुछ भी कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बना सकता है, प्रसन्नमय बना सकता है। हम तंत्र के प्रयोगों को, मंत्र के प्रयोगों को, यंत्र के प्रयोगों को हम एक धार्मिक गतिविधि से अलग हटाकर यदि देखें तो हम इस विषय को एक वैज्ञानिक रिसर्च मानते हैं और एक वैज्ञानिक साधना मानते हैं कि आज के युग में, आज के समय में जिस प्रकार से समाज डिप्रेशन में जा रहा है, जिस प्रकार परेशानियों के साथ में जूझ रहा है, जिस प्रकार आपस में कलह की स्थितियां बन रही हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिल पा रहे हैं, अनेकों प्रकार की विघ्न और बाधाएं जीवन में चलती चली जा रही हैं, तो क्या हम इनको तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से इनको हम आगे बढ़ाते हैं? तो जब हम अपना मेडिटेशन कैंप लगाते हैं, जब हम ध्यान योग का शिविर लगाते हैं, तो हम उसमें युवाओं को इसी योग पर प्रशिक्षित करते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या है। ये एक वैज्ञानिक सम्मत प्रयोग है जिसके माध्यम से तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बॉडीज की संपूर्ण एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तुम्हारी क्षमताओं को दोगुना किया जा सकता है, जिसे एक डॉक्टर आपको दवाइयां देकर के कदार नहीं कर सकता है। और अगर कोई ये कहता है, बहुत सारे नवयुवक नौजवान हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव ये बताओ कि हम तो अभी नवयुवक हैं, नौजवान हैं, हम साधना और ध्यान योग में आकर के अभी क्यों पढ़ें? अभी तो हमें आनंद करने का समय है, अभी तो हमें दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी से हम इस पूजा पाठ के अंदर क्यों लग जाएं? हम उनको इस चीज को बताते हैं कि पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये कोई साधु बनने का विषय नहीं है, ये कोई आडंबर में जाने का विषय नहीं है, ये कोई पाखंड में जाने का विषय नहीं है। ये अध्यात्म योग का एक ऐसा रिसर्च है कि जिससे तुम्हारे अंदर के अवयव इन क्रियाओं के माध्यम से इतने डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के अंदर मात्र जो क्षमताएं उसके पास में है, उसके 10% की क्षमताओं में जीता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। बाकी 90% क्षमताएं उसकी अनावश्यक चली जाती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या कर सकता हूं इस जीवन के अंदर, या मैं कहां तक जा सकता हूं। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा इस संसार के बहुत सारे ऐसे विकलांग, दिव्यांग, जिन्होंने एवरेस्ट की पहाड़ियों को चढ़ा, छुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से वो ऊर्जा बिखेरी। छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा जिसको गणित का इतना बड़ा ज्ञान, विज्ञान का इतना बड़ा ज्ञान, कुछ ऐसे चमत्कार आपके समाज के अंदर सामने आ जाते हैं जिनको आप आश्चर्यचकित और अजूबे के साथ में देखते हो। ये संपूर्ण क्रियाएं सब आपके शरीर के अंदर हैं, सब आपके तन के अंदर है। ये ज्ञान जो होते हैं, जिनको कहते हैं ज्ञान, ही हमारे जीवन का सर्वोपरि प्रकाश है। और जिसके पास ज्ञान है, वह ज्ञान जब प्राप्त होता है तो वो जीवन में सर्वोपरि और सबसे अलग दिखाई पड़ता है और अपने आप को सबसे अलग मानता है। अब ज्ञान हमारे 4 प्रकार के हैं, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं और विज्ञान कहते हैं। चारों हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं और चारों की उत्पत्तियां हमारे अंदर से विद्यमान होती हैं। हम आत्मज्ञानी बनना चाहें तो भी हमें तंत्र के प्रयोग में आना है, हम ब्रह्मज्ञानी बनना चाहें तो भी हमें तंत्र के प्रयोग में आना है, हम अगर तत्वज्ञानी बनना चाहें तो भी मुझे तंत्र के प्रयोग में आना है, अगर हम विज्ञानी यानी वैज्ञानिक बनना चाहें तो भी मुझे तंत्र के प्रयोग में आना है। क्योंकि तंत्र के प्रयोग से अपनी तंत्रिकाओं को जागृत करना है और तंत्रिकाओं को जागृत करने के लिए हमें साधना पकड़नी है, गुरु के पास जाना है, मास्टर के पास जाना है, इसके बारे में समझना है कि हम ध्यान को कैसे करें, मेडिटेशन को कैसे करें, अपनी शक्तियों को कैसे उभारें, अपनी शक्तियों को कैसे निखारें, या हमारी तंत्रिकाएं कैसे जागृत हो, हमारे वाणी के अंदर आकर्षण कैसे हो, हमारे देखने के अंदर आकर्षण कैसे हो, हमारे चलने में आकर्षण कैसे हो, हमारे रहने में आकर्षण कैसे हो, हमारे खाने पीने में आकर्षण कैसे हो। जब तुम्हारे वाणी में आकर्षण होगा, तुम्हारे नेत्रों में आकर्षण होगा, तुम्हारे हाथों में आकर्षण होगा,
तो आपको हर जगह यश की प्राप्ति होगी, हर जगह कीर्ति की प्राप्ति होगी। इस कारण से आप जहां भी जाओगे वहीं पर तुमको सफलता प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये तंत्र की साधना, तंत्रिकाओं को जागृत करने की साधना, ध्यान योग की साधना, ये योग की साधना है। और इससे हम अपनी बॉडी के अंतःकरण के अवयव को जागृत करते हैं। जैसे जब हम ध्यान योग में बैठकर अपने आप का चिंतन करते हैं तो अखिल ब्रह्मांड का जो भी अखिल ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है उसी के अंदर ओमकार से निर्मित हुई ऊर्जा है। उसी में ब्रह्मा है, उसी में विष्णु है, उसी में महेश है, उसी में दुर्गा, उसी में काली, उसी में संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। और जब वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर हमारी ये बॉडी ग्राह्य करती है तो हमारा दिमाग अपने आप ब्राड होना प्रारंभ हो जाता है, मेरी दृष्टि अपने आप ब्राड होना प्रारंभ हो जाती है, मेरी वाणी में अपने आप आकर्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, हमारे हाथों में यश और कीर्ति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। हम जब किधर से गुजर जाते हैं, मेरी हवा लोगों तक लगती है, वो व्यक्ति हमारे तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी इच्छा होती है वो हमसे वार्ता करे। इसलिए हम इस देश के नौयुवाओं को, नौजवानों को ये बताना चाहते हैं कि तंत्र की साधना, मंत्र की साधना या भगवान की पूजा या क्रिया योग या मंदिर में जाना या ध्यान करना या प्रसाद बांटना, अच्छे कार्य करना, ये साधु बनने की प्रक्रिया नहीं है। ये तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण की जागृति की आवश्यकता है। ये तुमको एक नया स्वरूप प्रदान करेगा, ये आपको एक नया शक्ति प्रदान करेगा, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे हमने कभी लिखा था कि यदि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, महाराज हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, मैं अनेकों प्रयास करता हूं लेकिन हमारा भाग्य मुझे साथ नहीं देता है। तो हमने एक कुछ इसको भी लिखा था अपने तंत्र योग की क्रियाओं में, और उसे मैं बताना चाहता हूं कि जो महापुरुष के शरण बैठकर कला सीख ले जीने की, जो महापुरुष के शरण बैठकर कला सीख ले जीने की, वर्ष गुजरते हंसी खुशी में ना सुध रहे महीने की, भाग्य कर्म फल सुंदर देते सम्मान से जीवन जीने की, और वीरेंद्र लक्ष्मी साथ न छोड़े, वीरेंद्र सतलक्ष्मी साथ न छोड़े, और बूंद न बहे पसीने की। यानी अगर तुम अपने जीवन की कला में परिवर्तन कर लो और महापुरुष के शरण में बैठकर जीने की कला सीख लो तो ये समझ लो कि तुम्हें पसीना नहीं बहाना पड़ेगा और धन तुम्हारे चाहने मात्र से तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा बिना कर्म के, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ऐसी रहेगी, तुम्हारी स्थितियों में, तुम्हारे तंत्रिकाओं में जागृति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी। मैंने लिखा कुछ प्रयोगों को, मैं लिखता हूं तंत्र के प्रयोगों को, कि यदि भाग्य आपका साथ न दे, हर कार्य में बाधा आती हो, यदि भाग्य आपका साथ न दे, हर कार्य में बाधा आती हो, ग्रह कलह हमेशा रहती हो, चिंता सदा सताती हो, या रोक शोक से भरे हो तुम, कोई राह नजर न आती हो, वीरेंद्र करो प्रयोग यहाँ कुछ जो सीधे कष्ट मिटाती हो। हमने इसमें कुछ कष्टों का वर्णन किया है, जैसे ग्रह कलह हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, चिंता में हमेशा ग्रसित रहते हो, तो तुम्हें बहुत ही आसान तरीका, तंत्र के प्रयोग में सबसे सीधा तरीका क्या करना चाहिए कि इन सबसे तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमने लिखा है कि ग्रह कलह खत्म करना है। यदि अगर तुम्हारे घर के अंदर कष्ट और कलह व्याप्त है और उसे खत्म करना चाहते हो तो ग्रह कलह खत्म करना है। यदि अश्वगंध पाउडर ले आओ, बाजार से मिलता है, जा करके अश्वगंध का 100 ग्राम पाउडर ले आइए। ये तंत्र का चमत्कार देखना है आपको तो। और गूगल के संग लोहबान कौड़िया तीनों के साथ मिला जाओ, यानी 100 ग्राम गूगल ले आइए, 100 ग्राम कोड़िया लोहबान ले आइए और अश्वगंध के साथ तीनों को एक में मिश्रित कर लीजिए। भौम रवि या सिद्ध दिवस में, सिद्ध दिवस किसे कहते हैं? मंगलवार हो, इतवार हो या सिद्ध दिवस हो, जैसे कालरात्रि हो, होली का दिन हो, दीपावली का दिन हो, ग्रहण का दिन हो, रवि पुष्य का दिन हो, सुंदर दिन, ऐसे भरे हुए दिन हो, उस दिन आपको क्या करना है कि भौम रवि या सिद्ध दिवस में खप्पर में अग्नि प्रगटाओ। एक खप्पर लो मिट्टी का, उसमें कोयले की या उपले की कंडे की अग्नि जला दो और वीरेंद्र कवच दुर्गा का पढ़कर धुआं भवन में फैलाओ। यदि आप भगवती के आराधक हैं, यदि आप सनातन परंपरा के आराधक हैं,
यदि आपको दुर्गा सप्तशती में आस्था है तो आप दुर्गा सप्तशती के मात्र 21 कवच का पाठ करें, 11 कवच का पाठ करें, 5 कवच का पाठ करें, 1 कवच का पाठ करें और पाठ करते हुए आप इन तीनों वस्तुओं से मिश्रित जो सामग्रियां हैं उस खप्पर के अंदर डालें और उसमें से जो एक धुआं निकलेगा उस धुएं को अपने पूरे घर के अंदर ले जाएं और उसमें बिखरने दें। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे, मेरा गारंटी वादा है कि चौथे दिन से आपका घर कलह से मुक्त हो जाएगा। आपके घर के अंदर जो विचारधाराएं भिन्न भिन्न है एक मतता प्रारंभ हो जाएगी। जो घर के अंदर रोगी हैं उनका रोग समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जो तंत्र की क्रियाएं तमाम आपके घर के अंदर की गई होंगी या कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं ऐसी होंगी जो घर को परेशान कर रही होंगी वो समाप्त हो जाएंगे। यह एक ऐसी पद्धति है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य को बदल करके और नया फल प्रदान करना प्रारंभ करेगी। यह भी एक शोध है, यह भी एक वैज्ञानिक तरीके से खोज है, यह भी एक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से मानव जीवन को एक आनंददायक जिंदगी प्राप्त होती है। तो ये चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बालक हो, किसी को यदि कष्ट हो तो परमात्मा की प्रकृति से इस प्रकार से हम उसके कष्टों को मिटा सकते हैं। अंत में हम एक प्रयोग आपको और बताते हैं तंत्रों के माध्यम से कि यह प्रयोग पूर्ण फलदाता अनुभव इसका किया हुआ, यह ऐसा प्रयोग है कि इसका अनुभव किया हुआ है। यह पूर्ण फलदाता प्रयोग है कि हर उस घर में खुशियां छाई जिस जिसको मैंने दिया हुआ, हर उस घर में खुशियां आई है जिस जिसको मैंने इसे प्रदान किया है। आप इसे 40 दिन कर लें, कर्ज मिटेगा लिया हुआ और वीरेंद्र लक्ष्मी वास करेगी, मिलेगा तुमको दिया हुआ। यदि आप इसको 40 दिन लगातार मात्र कर लेते हैं तो जिसको तुमने कर्जा दिया हुआ है वो तुमको पेमेंट वापस करेगा, जिसने तुमसे लिया हुआ है वो तुम्हें पेमेंट वापस करेगा और जो तुमने कर्जा लिया हुआ है उसे देने की स्थितियां भी तुम्हारी बन जाएंगी। यह तंत्र की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तंत्र का दूसरा प्रयोग मैं आपको देता हूं कि प्रयोग दूसरा लिखता हूं, इसको भी आजमा लेना। प्रयोग दूसरा लिखता हूं, इसको भी आजमा लेना और पूरे श्रावण मास में अपना सुख का समय बुला लेना और दिवस में भोजन एक बार ले ब्रह्मचर्य का नियम बना लेना और छौर कर्म ना करना, इसमें वीरेंद्र विधि अपना लेना। जब श्रावण का मास हो 1 महीने का व्रत करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि तुम्हारे जीवन में बहुत संकट चल रहे हो, यदि आप शिव के आराधक हो तो इस प्रक्रिया को करना कि बाल और दाढ़ी 1 महीना मत बनवाना और इस विधि को अपना करके अपने तकदीर को बदल सकते हो। क्या करना है इसमें आपको कि अक्षेत्र बेल पत्र हो तिरदल, बिना छेद का 3 पत्ते का बेलपत्र लेना। अक्षेत्र बेल पत्र हो तिरदल, संख्या 108 की हो, जिसकी संख्या 108 की होनी चाहिए और अष्टगंध की स्याही लेकर लेखनी दालम काट की हो। अष्टगंध की स्याही लेना और अनार के कलम की, अनार के लकड़ी का एक कलम बनाना और उस कलम से हर उस बेलपत्र के पत्ते के ऊपर क्या लिखना है कि पंचाक्षरी मंत्र हर पत्र में लिखना। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र हर पत्र में लिखना, बाणी मंत्र के पाठ की हो और साथ में आप ओम नमः शिवाय का जप भी करते जाना और वीरेंद्र इसे कर शिव को अर्पण, पूर्ण मनोरथ आपकी हो। और 108 बिलपत्रों के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए लाल चंदन से, अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से 108 बार जब आप 3-3 पत्रों पर लिखोगे तो वो 324 बार हो जाएगा। और एक एक पत्र को आप श्रावण के महीने में भगवान शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप चढ़ाते चले जाएं। 1 महीना कर ले, तुम्हारी एक प्रबल से प्रबल पूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तपस्या का फल विधाता को भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो रोक ले और तुमको ना प्रदान करे। तो ये तंत्र के प्रयोग हैं, मैंने 2 प्रयोग दिए हैं। इसी कड़ी के अंदर हम आपको एक एक प्रयोग इसी तरीके से आगे बताते रहेंगे और अपने
संपूर्ण सनातन भाइयों को, नौजवान भाइयों को, समग्र संसार को मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक विधा, आध्यात्मिक क्रिया एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा शोध का विषय है कि अगर हम इसमें रहकर और उस परमात्मा का चिंतन करके इस शोध को जानकर मैंने अपनी तंत्रिकाओं को जागृत कर लिया, अपनी स्थितियों को जागृत कर लिया, तो ये समझ जाना कि तुम जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे, दरिद्रता नहीं पाओगे, कष्ट नहीं पाओगे, और जो चीज, जो संकट तुम्हारे जीवन में आएगा उस संकट को निकालने के लिए ही, उस संकट से निकालने के लिए, उस संकट को समाप्त करने के लिए ही तो ईश्वर ने हमारे पास ये अनेकों विधाएं दी हैं। चाहे वो डॉक्टर की विधाएं हो, चाहे वकील की विधाएं हो, चाहे तंत्र की विधाएं हो, चाहे मंत्र की विधाएं हो, चाहे शास्त्र की विधाएं हो, चाहे गुरु की विधाएं हो, ये सब जीवन को एक उन्नत करने के लिए, जीवन को एक सुंदरमय बनाने के लिए ही तो है। तो इस प्रयोग को हम अविरल अगली कड़ी के अंदर आपको एक एक प्रयोग ही बताते रहेंगे और तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में एक अच्छी जानकारी, जो एक ओरिजिनल जानकारी साधना की होती है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बोलिए कामाख्या माई।